हेलो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक यूटिलिटी एनालिसिस। सो यूटिलिटी एनालिसिस हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जो है कंप्लीट किया था। आज नेक्स्ट लेक्चर है रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, दैट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटीज़ में रिलेशनशिप क्या है। सो क्विकली हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सो रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। सो टी यू रिफर्स टू टोटल यूटिलिटी and mu refers to marginal utility. Okay, so quickly हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय टोटल यूटिलिटी? सो टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? सो टोटल यूटिलिटी जो रहता है वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज़। ठीक है, सो टोटल यूटिलिटीज़ का है टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़, उसको हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटीज़। ठीक है, जितने यूनिट्स ऑफ कंजम्पशंस इंक्रीज होंगे और उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलेंगे सो उसको हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटीज़। ठीक है, सम ऑफ यूटिलिटीज़ डिराइव बाय द कंज्यूमर। सो कितने जो टोटल्स है यूटिलिटीज़ हमने डिराइव किया, ऑल यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम। टोटल यूटिलिटीज़ का एक फॉर्मूला भी है, टी यू दैट इज टोटल यूटिलिटीज़ इज इक्वल्स टू एस एम यू। एस एम यू का मीनिंग क्या होगा? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सो सम ऑफ मार्जिनल utility is also called as total utility, or total utilities of nth unit is equals to marginal utilities of first, marginal utilities of second unit, third unit till the marginal utilities of nth unit is also called as TUA. So total utilities के ये दो फॉर्मूलेज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी। अब नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटीज़ किसको बोलते हैं? टोटल यूटिलिटीज़ तो सिंपल था, टोटल यूटिलिटीज़ किसको बोलते हैं? जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ का टोटल होगा उसको हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटीज़। सो मार्जिनल यूटिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का टर्म्स का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, मार्जिनल का मीन्स होता है एडिशनल। ठीक है, तो जो हमारे एडिशनल यूटिलिटीज़ होंगे उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटीज़। सो एम यू मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटीज़ रिफर्स टू एडिशन यूटिलिटीज़ डिराइव फ्रॉम द एडिशन यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम। सो यूटिलिटीज़ कितना एडिशन मिला, उससे कितने यूनिट्स ऑफ बढ़े, उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटीज़। इट इज़ द यूटिलिटीज़ फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटीज़। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यूटिलिटीज़ कहाँ पर मिलेगा? लास्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटीज़ से ही हमें पता चलेगा। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटीज़ फॉर्मूला क्या है? एम यू एन मार्जिनल यूटिलिटीज़ ऑफ एन यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटीज़ ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटीज़ ऑफ एन माइनस वन यूनिट। हम लोग करेंगे तो हमें मिल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, डोंट वरी, ये मीनिंग है तो मीनिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको एक्सप्लेन जब मैं शेड्यूल के थ्रू में करूँगा तो और डिटेल में समझेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज शेड्यूल। ठीक है, कि ये शेड्यूल क्या है? सॉरी, यहाँ पे डिमांड शेड्यूल नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आएगा शेड्यूल। ओके, सो शेड्यूल्स में सबसे पहले हम लोग ने 3 पॉइंट्स को लिया, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। ठीक है, ये 3 कॉलम्स के बीच में हम लोग ने एक्सप्लेनेशन लिया। सो फर्स्ट इज यूनिट ऑफ कमोडिटी। सो एग्जांपल इज़ वेरी सिंपल कि हम लोग जो है अज्यूम करते हैं कि एक पर्सन है। ठीक है, और वो क्या है? हंगरी है। ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा क्या लगा? भूख लगा है, 3-4 दिन से उसने खाया नहीं। ठीक है, और हम लोग उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज उसको खाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कि वो कितना सेटिस्फाई होगा उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सो उस पर्सन को हमने फर्स्ट ऑरेंज दिया, पहला ऑरेंज दिया, बहुत दिन से वो हंग्री था, तो उसने बोला कि मैं सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ हूँ, इसके लिए उसने मार्जिनल यूटिलिटीज़ को एक पॉइंट दे दिया, कितना? 8। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई है। ठीक है, सेकेंड यूनिट हमने बोला उसको, ठीक है, उसको और भूख लगी थी, हमने सेकेंड यूनिट दिया, एक और ऑरेंज दिया। अब उसकी हंगरीनेस जो है पहले से थोड़ा रिड्यूस हो चुका है, तो उसने जो है पॉइंट्स दिया हम लोगों को 6 कि मैं अभी 6 सेटिस्फाई हूँ। पहले यूनिट से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, सेकेंड यूनिट से कम थोड़ा मिला। थर्ड यूनिट और दिया तो 4 हो गया। उसके बाद फोर्थ यूनिट हमने दिया तो 2 हो गया। फिर फिफ्थ यूनिट दिया तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, मतलब वो अब फुल सेटिस्फाई हो चुका है। 0 का मतलब क्या है? फुल सेटिस्फाई हो गया। बट हम लोग ने स्टॉप नहीं किया, उसको और एक दिया। ठीक है, तो अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? माइनस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? वो डिससेटिस्फाई हो गया। ठीक है, सो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन का। पहले यूनिट पे सबसे ज़्यादा था, लास्ट यूनिट पे नेगेटिव में चलेगा। टोटल यूटिलिटीज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट यूनिट सेम टू सेम। ठीक है, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जैसा। सेकेंड यूनिट 8 प्लस 6 दैट इज़ 14। 14 कैसे आया? 8 प्लस 6, सो यहाँ का 8, यहाँ का 6। नेक्स्ट इज़ 14 प्लस 4, सो 14 प्लस 4 ये हो गया 18। फिर 18 प्लस 2 दैट इज़ 20, 20 प्लस 0 इज़ 20। लास्ट इज़ 20 माइनस 18, सो ये हो गया 18। ठीक है, ये हो गया शेड्यूल। अब ये शेड्यूल को देख के हम लोग को क्या समझ में आता है? सो हम लोग पहले क्या किए? व्हेन अ पर्सन कंज्यूम फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी, जब पर्सन जो है
फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी उसने कंज्यूम किया, ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटीज़ उसने जब कंज्यूम किया, सो मार्जिनल यूटिलिटीज़ एंड टोटल इक्वल टू दोनों क्या था, सेम। सो फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटीज़ में MU एंड TU क्या है, इक्वल है और सेम है। सेकेंड यूनिट ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और टोटल यूटिलिटीज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो सेकेंड यूनिट्स ऑनवर्ड MU इज डिमिनिश और डिक्रीजेस एंड TU इज इंक्रीजेस। फिफ्थ यूनिट पे क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 0। So fifth unit of the consumption MU is 0 means person is satisfied. When MU is 0 person is full satisfied. On sixth consumption units क्या हो रहा है, MU जो है वो हो गया negative. Therefore person is dissatisfied and disutilities and TU क्या हो गया, decreases हो गया. On sixth unit of consumption MU become negative and TU decreases. ये क्या हो गया, explanations of schedule, ठीक है। नेक्स्ट इज डायग्राम, ठीक है। सो डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एंड वाई एक्सिस हमने लिया। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे यूनिट ऑफ कमोडिटी, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे हम लोग मेजर करेंगे TU एंड MU। सो TU एंड MU सिंपली यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो है हम लोग ले लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग TU लेंगे तो मिनिमम यहाँ पर कितना है, 8 14 18। सो 4 का गैप हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। सो 4 8 12 12 16 16 के बाद 20, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको प्लॉट करना है। प्लॉट इज सिंपल है, फर्स्ट यूनिट पे MU भी 8 है, TU भी 8 है। सो फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटीज एंड ये कितना है, 8 है। सो यहाँ पे जो रहेगा वो, सो स्टूडेंट्स रिमेंबर यहाँ पर आपको स्केल से जो है नंबरिंग लेना है, 1 इंचेस पे 2 इंचेस पे प्रॉपर डिस्टेंस के लिए फॉर द प्रॉपर डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड यूनिट्स पे 6 और 14। सो सेकेंड यूनिट्स पे यहाँ पर आ जाएगा 6 दैट इज़ 8 से बिलो आएगा, ठीक है, और 14 मतलब ये अबाव आ जाएगा, 12 के अबाव में, ठीक है। थर्ड यूनिट पे हो जाएगा 4 और 18, थर्ड यूनिट पे हो जाएगा 4 और ये 18 मीन्स यहाँ पर भी अबाव होगा, ठीक है। फोर्थ यूनिट पे हो जाएगा 2, फोर्थ यूनिट पे 2 और 20, सो ये 2 और ये 20। फिफ्थ यूनिट पे हो जाएगा 0 एंड 20। सिक्स यूनिट पे हो जाएगा -2, सो -2 यहाँ पर आ जाएगा बिलो में, ठीक है, यहाँ पर -2, ठीक है। अब इसको सिर्फ सिंपली मैच कर देना है। इसको मैच करेंगे तो लाइक दिस ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मैच कर देना, ठीक है, एंड ये फिफ्थ यूनिट पे ऐड हो जाएगा। ये TU कर्व हो गया एंड ये जो है MU कर्व हो गया, ठीक है। इस डायग्राम का हमें एक्सप्लेनेशन लिखना है। सो एक्सप्लेनेशन सिंपल है, एक्स एक्सिस पे हमने मेजर किया यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। सो ऑन एक्स एक्सिस इंडिकेट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड वाई एक्सिस इंडिकेट्स TU एंड MU। वाई एक्सिस पे TU एंड MU लिया। उसके बाद में कर्व, TU का कर्व अगर हम लोग ड्रॉ किए थे तो यहाँ से अपवर्ड के थ्रू हुआ था। सो TU कर्व अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो लेफ्ट टू राइट गया। MU कर्व जो है ये डाउनवर्ड गया था, ठीक है, ये MU कर्व जो था ये डाउनवर्ड गया था, ठीक है। सो MU कर्व डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। फिफ्थ यूनिट पे जो है MU हो गया था 0 और TU था मैक्सिमम, ठीक है। ऑन फिफ्थ यूनिट ऑफ द कंजम्पशन पर्सन इज सेटिस्फाइड, हेंस इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। सिक्स यूनिट पे क्या हो गया, MU हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो सिक्स यूनिट पे MU बिकम नेगेटिव एंड TU डिक्रीजेस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव और डिसयूटिलिटी, ठीक है। सो ये हमारा था क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। ये पॉइंट्स कुछ है टोटल यूटिलिटीज़ और मार्जिनल यूटिलिटीज़ के डिफरेंस बिटवीन के लिए, ठीक है। सम ऑफ all utilities derived from the all units is called as total utilities. Additional utility derived from the consumption of additional utilities is marginal utilities. Next is formulas है, ये इंक्रीज़ होता है TU और ये डिमिनिश होता है। MU 0 होता है, इसको पॉइंट ऑफ सैटिटी और सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। और जब पॉइंट ऑफ सैटिटी होता है तो TU मैक्सिमम होता है, उसके बाद मैक्सिमम के बाद ये डिमिनिश होता है और ये नेगेटिव हो जाता है। TU मैक्सिमम होता है तो MU 0 होता है, MU मैक्सिमम होता है तो TU मिनिमम होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज इसका ऑलवेज पॉजिटिव होता है और इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। ये वैल्यू ऑफ यूज़ के लिए यूज़ होता है और ये वैल्यू इन एक्सचेंज के लिए। तो ये डिफरेंस बिटवीन के लिए आप लर्न कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम